हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रताप कुशवाहा मैथमेटिक्स में। और आज की वीडियो में सीखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण किस प्रकार से हल किया जाता है। और पहली विधि है ग्राफी विधि, तो ग्राफी विधि से हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो ग्राफी विधि होती क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए हमें। ग्राफीय विधि इसे कहते हैं ज्यामितीय, इसे मेथड भी कहते हैं। ठीक है, ज्यामितीय विधि भी कह सकते हैं। इसमें हमें ग्राफ के माध्यम से प्रश्न का आंसर निकालना होगा, ग्राफ के माध्यम से अपने उत्तर को वेरीफाई करना होगा। देखते हैं कैसे ग्राफ बनता है। ग्राफ बनाना आपको आता होगा, आपने ग्राफ पहले बनाया। ग्राफ कॉपी एक आती है, उस पर क्या हो जाता है, एक एक्स एक्सेस होती है इस प्रकार से, ये एक्स एक्सेस है, और इसी पर एक होती परपेंडिकुलर ड्रा होती, इसे कहते हैं बाई और बाई डैश एक्सेस। ठीक है, ये बाई बाई डैश एक्सेस से एक्स और एक्स डैश एक्सेस एक्स है, अक्ष है, और दोनों अक्ष हैं जहाँ पर काटती वो मूल बिंदु होता है, इसे जीरो से निरूपित करते हैं। और मूल बिंदु से जो दाईं तरफ हम अगर चलते हैं तो जितने भी बिंदु दूरियां ली जाती हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव ली जाती हैं, धनात्मक ली जाती हैं। और मूल बिंदु से बाईं तरफ चलने पर जितनी भी दूरियां ली जाती हैं वो ऋणात्मक ली जाती हैं। उसी प्रकार से अगर हम मूल बिंदु से जब ऊपर की तरफ चलते हैं तब भी सारी दूरियां पॉजिटिव ली जाती हैं, धनात्मक ली जाती हैं। जब नीचे की तरफ चलते हैं तो जितनी भी दूरियां ली जाती हैं वो माइनस में ली जाती हैं। इतना तो आपको पता ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ ग्राफ समझ गए हो किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर क्या किया था, निश्चित समान दूरी पर बिंदु लगे होते हैं। ग्राफ कॉपी देखी होगी आपने, उस पर बिंदु लिख दिए जाते हैं 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। इसी प्रकार से ऊपर 1 2 3 4 और 5, इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, उस प्रकार से माइनस का 1, इधर माइनस का 2 माइनस 3 माइनस का 4 इस प्रकार से। इस प्रकार से क्या होता है, ये हम किसी भी जो प्लेन दे रखा होता है उसे हम 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, इस पर कुछ रेखांकित आकृतियां बनाकर अपने आंकड़े जो दे रखे होते हैं उन्हें हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्रिया कहलाती है ग्राफी विधि। तो देखते हैं, चलते हैं अभ्यास पर। आज हम प्रथम अभ्यास हल करेंगे 3.1 की। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमें दे रखा है, आपके सामने है डैशबोर्ड पर, देखिएगा। प्रश्न क्या कहता है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है। अब आफताब अपनी पुत्री से क्या कहता है, सवाल को पहले समझेंगे उसके बाद हल करेंगे। ठीक है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। हमें व्यक्त करना है ग्राफ और बीजगणित के रूप में। तो कैसे करते हैं आइए जानते हैं, बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से। ठीक है, अब हमसे आफताब क्या रहा है, आफताब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व की आयु बता रहा है अपनी, और 3 वर्ष बाद में। ठीक है, अपनी और अपनी पुत्री की आयु का संबंध बता रहा है, लेकिन वर्तमान आयु की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही। लेकिन जब तक हम किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु नहीं जान पाएंगे, ठीक है, तब तक हम उसकी आगे और पीछे की आयु जो भी उसकी रही हो वो कैसे ज्ञात कर पाएंगे, नहीं। तो हम क्या, जो चीज़ हमें नहीं दे रखी वो हम क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं। क्या करते हैं, मान लेते हैं। गणित में ये माना बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और कोई चीज़ मान कर ही उसका क्या किया जाता है, फिर सोल्यूशन निकाला जाता है। इसी चीज़ को कहते हैं मैथ। यहाँ पूर्व अनुमान पहले लगाया जाता है, फिर उसके बाद में क्या किया जाता है, उसके बाद में उसका सोल्यूशन निकाला जाता है तमाम प्रयोगों के आधार पर। तो देखते हैं क्या कह रहा है। माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है, तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ये दोनों चीज़ें हमने वर्तमान आयु मान ली। अब हमें वर्तमान आयु पता लग गई, आफताब की भी कितनी x है और पुत्री की आयु जो हमें नहीं दे रखा है हमने क्या किया, मान लिया, लेट कर लिया। दोनों कैसी चर राशियां हैं।
अब क्या कहता है पुनः, प्रथम शर्त हमारी क्या कह रही है, अब देखिए कंडीशन देखते हैं हम। शर्तानुसार, प्रथम शर्त के अनुसार जो हमारी पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ये प्रथम कंडीशन है। और कौन कहता है, आफ्ताब कहता है अपनी पुत्री से। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की क्या आयु रहेगी, अगर वर्तमान में x वर्ष है आफ्ताब, x वर्ष का है आफ्ताब, तो 7 वर्ष पहले कितने साल का रहा होगा। अब आप सोच लीजिए, समझ लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति आज वर्तमान डेट में उसकी उम्र मान लिया 10 वर्ष है, कितनी है 10 वर्ष। अब 7 वर्ष पूर्व कितने साल का रहा होगा, वो 7 वर्ष पहले कितने साल का रहा होगा, तो हम 10 में से 7 घटा देंगे, 3 साल का रहा होगा। तो हमने क्या किया, घटाया ना। तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम x में से उतना घटाएंगे, कौन सा, जो 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, आफ्ताब 7 वर्ष पूर्व आयु कितनी रही होगी, जो आज की उम्र है उसमें से 7 वर्ष कम रही होगी। तो आज की उम्र कितनी है इसकी मानी हमने x वर्ष, तो उसमें से 7 वर्ष कम कर देंगे, मतलब घटा देंगे। समझ आया कैसे हमने किया, यहाँ पे बहुत आसान है। अब पुत्री की 7 वर्ष पूर्व आयु क्या रही होगी, आप सोचिए, पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व क्या रही होगी। जब आफ्ताब की आज से 7 वर्ष पहले उम्र कुछ कम रही होगी, तो पुत्री की भी कम रही होगी, नहीं कि पुत्री उतनी वर्ष की रही, नहीं, उसमें भी उसकी आयु भी क्या होगी, उस समय कम रही होगी। और कितनी कम रही होगी देखते हैं, वर्तमान आयु कितनी उसकी 22 वर्ष है, उसमें से वो भी क्या होगी 7 वर्ष कम होगी उसकी भी आयु। तो 22 में से क्या करेंगे, 7 घटा देंगे। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व की आयु पता लग गई हमें, आफ्ताब की भी और उसकी पुत्री की भी। अब इनके बीच में संबंध क्या था, परंतु संबंध था कि जो पुत्री की आयु है उसकी आयु से आफ्ताब की आयु 7 गुनी थी। तो आफ्ताब की आयु जो रही होगी वो बराबर थी 7 गुने पुत्री की 7 वर्ष पूर्व आयु के, आता है आफ्ताब की आयु x माइनस 7 वर्ष है, वो बराबर है 7 गुणे पुत्री की आयु y माइनस 7 वर्ष के। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं अब x, अब ये हमारा एक समीकरण बन गया। अब इसे हम हल कर सकते हैं। x माइनस 7 बराबर 7 से 22 में गुणा करो तो 7 22 माइनस 7 7 49। अब 7 को उधर लेके जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 7 22 माइनस का 49 है, 7 इधर आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस का है। तो x बराबर हो गया 7 22 और माइनस 7, 49 माइनस का है, प्लस 7 प्लस का है, तो 49 में 7 घट जाएगा, 9 में से 7 गया 2 बचा और ये 4 माइनस का 42। तो इस प्रकार से मिला हमें। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, एक समीकरण मिल गया। ठीक है, अब इस समीकरण से क्या करते हैं, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 बिंदु निकालेंगे और हम क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। क्या करेंगे, सारणी बनाने पर, अब सारणी बनाएंगे तो देखते हैं कि x और y में क्या संबंध है सारणी में। इस प्रकार से सारणी बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम अगर x का मान कुछ रख दें, जैसे हमने y का मान यहाँ पर हम 6 रख दें, तो 7 छंग, अगर इस समीकरण में हम देखिएगा x 7 गुणे 6 रख दें y का मान तो 42 हो जाएगा। तो 7 छंग 42 माइनस 42 क्या बचा, 0 बचा। तो x का मान क्या मिला हमें, 0 मिल गया। ठीक है, पुनः यदि हम यहाँ पर y का मान कुछ और रखते हैं,
हम यहाँ पर x और y का मान इस प्रकार से रखते हैं कि हमें x का अगर मान रखें या हम y का जब मान रखें तो एक चर राशि का मान रखने पर दूसरी चर राशि का जो मान आए वो एक पूर्णांक आए, पूर्ण संख्या है। समझ रहे हैं? पूर्ण संख्या का मतलब है कि पूरे गुणांक के रूप में आए, जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 10 इस प्रकार से आए। ये इस प्रकार से ना आए कि √2 है, 4/5 है, भिन्नात्मक रूप में भी ना आए और अपरिमेय संख्या के रूप में भी ना आए। ठीक है, बिल्कुल पूर्ण संख्या के रूप में या शून्य हो सकता है। ठीक है, 1, 2, 3 कुछ भी हो, लेकिन क्या हो पूर्ण संख्या में है तो हमें अपना आंसर देने में, हमें अपनी बात को कहने में थोड़ा आसानी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर y का मान हमने 6 रखा, हमने अपने सूझ के साथ रखा, इसलिए रख दिया कि अगर y का मान 6 रखेंगे तो x का मान कितना मिल जाएगा, 0। अब हमें y का मान ऐसा रखना है एक और सोच के कि हमें इस x का मान पूर्ण संख्या मिल जाए, पूरी संख्या एक मिल जाए। तो हम y का मान यहाँ क्या रख सकते हैं, y का मान अगर हम 7 रख दें तो x का मान क्या मिलेगा हमें, अगर y का 7 सत्ते, अब 7 × 7 - 42, 7 सत्ते 49 - 42 तो कितना बचेगा, माइनस का 7 बचेगा ना। तो यदि तो x का मान फिर माइनस का 7 मिल गया हमें, सॉरी माइनस का नहीं प्लस का ही मिलेगा, क्योंकि 49 प्लस का है तो प्लस का ही मान मिला। ठीक है, तो दोनों में क्या मान मिल गए, प्लस के मिल गए, तो 2 मान मिल गए हमें। x का मान 0 रखा तो y का मान 6 मिल गया, और x का मान हमने 7 रखा तो y का मान 7 रखा तो हमें इसका मान, ठीक है, तो 2 बिंदु मिल गए हमें। क्या मिल गए, 2 बिंदु। अतः हमें यहाँ से 2 बिंदु मिल गए। पहला बिंदु हमारा हो गया 0,6 और दूसरा बिंदु हो गया हमारा 7,7। क्यों, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो उसमें ये दोनों जो हमने बिंदु इस प्रकार से लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये x का मान है, ये y का मान होता है, ये x का मान है, ये y का मान है, हमने इसे इस प्रकार से बना लिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे आप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरी शर्त पढ़ेंगे। हमारी दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त कह रही है कि, अब देखिएगा दूसरी शर्त, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये दूसरी शर्त है, अब से 3 वर्ष बाद। तो वर्तमान में जो आयु है उसके 3 वर्ष बाद उसकी आयु क्या रहेगी। अगर आज किसी व्यक्ति की उम्र 10 साल है तो उसकी 3 वर्ष बाद 13 साल का होगा वो, तो 3 उसमें क्या किए गए, जोड़ दिए गए, ऐड कर दिए गए। ठीक है, तो जहाँ पर बाद आए तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम उम्र को जोड़ेंगे, और पहले पूर्व या पहले आए तो वहाँ पर उम्र को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, सवाल की प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, देखिएगा। आफ्ताब की आयु कितनी होगी, x + 3 वर्ष तथा वर्तमान से 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y + 3 वर्ष हो जाएगी ना। अब इनमें संबंध क्या है, अब इनमें संबंध क्या है देखते हैं। अब इनमें संबंध है कि मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, आफ्ताब यही तो कहता है। तो जो आफ्ताब की आयु है x + 3 वो बराबर हो जाएगी 3 गुना पुत्री की आयु। ठीक है, तो इसे हल करेंगे तो x + 3 बराबर है 3y और +3 3 9, अंदर गुणा हो जाएगी। x को 3 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 3y + 9 - 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा 3y और प्लस का 6। ये समीकरण मिल गया, दूसरी स्थिति मिल गई। और इसकी जब सारणी बनाएंगे, पुनः सारणी बनाने पर
तो पुनः सारणी जब बनाएंगे, ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार की सारणी बनती है। यहाँ पर एक तरफ x का मान रख देंगे, इधर y का मान रख देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर हम x का मान क्या रख दें, y का मान क्या रखें कि x का मान पूर्णांक मिल जाए। तो y का मान यहाँ हम रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। अगर y का मान हमने रख दिया यहाँ पर 6, तो 6 18 और 6 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, माइनस में मान रख लेते हैं x का, माइनस का 1 रख दिया मान। तो देखो 3 में अगर माइनस का 1 रखोगे मान, तो देखिएगा कितना बनता है। यहाँ से देखो x बराबर 3 गुणे y का मान -1 प्लस 6, तो x बराबर 3 एकम -3 प्लस 6, तो x का मान क्या मिल जाएगा, 6 में से 3 घट गया, 3 मिल गया, तो x का मान 3 हो गया, ठीक है। और पुनः x अगर हम y का मान क्या रख दें, 0 रख दें, y बराबर 0 रखने पर तो x का मान क्या मिलेगा, 3 गुणे 0 प्लस 6, तो x बराबर 6 मिल जाएगा ना। तो ये 0 रखेंगे तो x का मान 6 मिल गया हमें, ठीक है। इस प्रकार से क्या हुआ, हमें 2 बिंदु मिल गए। क्या मिल गए, हमें 2 बिंदु मिल गए। यहाँ से भी ये C मिल गया एक 3 कामा -1 और D मिल गया हमें 6 कामा 0, ठीक है। इस प्रकार से हमें 2 बिंदु यहाँ भी मिले और 2 बिंदु हमें वहाँ भी मिले थे, ठीक है। 2 बिंदु ए वाले और 2 बिंदु ए वाले, यहाँ भी x का मान है, y का मान है, x का मान है, y का मान है, ठीक है। अब इन बिंदुओं से क्या करेंगे, हम ग्राफ बनाएंगे। क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनाते हैं। चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले कि हमें जो बिंदु दे रखे थे पहले बिंदु से और दूसरे से, पहले समीकरण से हमें बिंदु जो मिले थे तो एक था और इसका मान था 0,6, और बी वाले से जो बिंदु मिले थे वो हमें 7,7 मिले थे। उसी प्रकार दूसरे वाले से सी लिया था बिंदु हमने, 3,-1 मिला था, और डी का जो मान मिला था वो हमें 6,0 मिला था, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुए, हमें सभी मान प्राप्त हो गए। y का मान 0 है तो x का मान 6 मिला हमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे करते हैं, स्केल लेंगे हम, ठीक है, और पेज को क्या करेंगे, ये हमारा मूल बिंदु है, ये 0 होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये x और x डैश अक्ष है, ये y और y डैश अक्ष है, ठीक है। अब मूल बिंदु से हम क्या करते हैं, जितना भी दाईं तरफ चलेंगे देखिएगा समान दूरी पर बिंदु लगा लेंगे। एक ये पहला हो जाएगा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। इसी प्रकार से इधर भी -1 है, -2, -3, -4, -5, -6, -7। उसी प्रकार से ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे भी 1 -2, -3, -4, -5, -6, -7। और यहाँ पर लिख लेंगे पैमाना।
पैमाना क्या की करेंगे हम, देखिए ऑन एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पर क्या करेंगे हम, एक खाना बराबर एक अंक, और वाई अक्ष पर भी एक खाना बराबर एक अंक। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप ग्राफ कॉपी बनाते हो तो आपको लिखना है। हमने प्लेन पेपर बनाया तो यहाँ खाने आने तो है नहीं। ठीक है, अब देखते हैं पहला बिंदु हमारा क्या है। ए वाला बिंदु क्या था, 0,6। ए वाला बिंदु यही था ना। तो x का मान देखिएगा यहाँ पर कितना है, 0। तो y पे कितना चलेंगे, 6। ये हमने बताया था x का मान इधर y का, ये x का मान इधर y का, ये x का मान है y का, और यहाँ भी x और y। ठीक है, तो पहला बिंदु x पे 0 है, तो y पे कितना जाते हैं, 6 जाते हैं। कहाँ 6 जाते हैं, यहाँ पर। तो हम सिर्फ y पे चलते हैं, x पे नहीं चलते। तो ये वाला बिंदु हो गया हमारा a। दूसरा बिंदु b, यदि हम x पे 7 जाते हैं, 7 अंक, तो y पर भी कितना जाते हैं, 7 बिंदु जाना पड़ेगा हमें। तो x पे 7 जाएंगे यहाँ, और y पर 7 जाएंगे यहाँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इधर इसके राइट साइड में बढ़ते हैं, बिल्कुल सीधी रेखा में यहाँ पे। ठीक है, और इसके सीधे परपेंडिकुलर ऊपर जाते हैं। देखते हैं कहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करें वह बिंदु हो जाएगा हमारा b, और इसके निर्देशांक हो जाएंगे 7,7। पहला बिंदु था हमारा 0,6। दूसरा बिंदु, अब जब दो बिंदु हमें दे रखे होते हैं तो उनके बीच में हम एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। खींच सकते कि नहीं, खींच सकते हैं। क्यों नहीं खींच सकते, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे, बिल्कुल सीधी, इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे। और दूसरा बिंदु क्या दे रखा है हमें, देखिए सी वाला। एक्स पे जब 3 बिंदु चलते हैं तो y पर -1, -1 कहाँ, नीचे जाएंगे। तो x पे 3 -1 नीचे चले जाएंगे। और यहाँ तो ए वाला बिंदु सी हो गया, 3, -1। और डी बिंदु कितना है हमारे, x पे 6 जाएंगे, तो y पर भी 0 जाएंगे। तो x पे कितना जाएंगे, 6,